नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। देश में जहां एक तरफ चुनावी माहौल है तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा में देश के हित में कई बड़े कानून पेश किए गए। आपने ज्यादातर नेताओं को कहते हुए सुना होगा पेपर लीक के बारे में। बात अगर राजस्थान की करें तो पूर्ववर्ती सत्ता में रही कांग्रेस सरकार पर बीजेपी हमेशा से हमलावर रही। हाल ही के दिनों में देश के कई राज्यों में पेपर लीक के चौंकाने वाले मामले भी सामने आए। ऐसे में परीक्षा के दौरान नकल या फिर पेपर लीक की खबरों पर लगाम को लेकर सरकार की ओर से लगातार कवायद की जाती रही है। इस बीच केंद्र की मोदी सरकार ऐसे किसी भी गड़बड़ियों से सख्ती से निपटने के लिए एक नया बिल लोकसभा में पेश किया। इसमें नकल करते पकड़े जाने या परीक्षा में अनियमितता पर 10 साल की सजा और 1 करोड़ जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सरकार ने कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में गड़बड़ी से सख्ती से निपटने के लिए लोक परीक्षा विधेयक 2024 को लोकसभा में पास किया गया। आइए जानते हैं इस विधेयक में आखिरकार क्या है। लोक परीक्षा साधनों का यानी कि अनुचित साधनों का निवारण विधेयक 2024 में परीक्षाओं में अनियमितताओं से संबंधित अपराध के लिए अधिकतम 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में इस विधेयक को मंजूरी दी थी। इससे पहले सरकार के सूत्रों ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक में स्टूडेंट को निशाना नहीं बनाया जाएगा, बल्कि इसमें संगठित अपराध, माफिया और साठगांठ में शामिल पाए गए लोगों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। पब्लिक एग्जाम बिल 2024 क्या क्या करने पर सजा हो सकती है। पहला, क्वेश्चन पेपर या आंसर की लीक करने पर, आंसर की या पेपर लीक में दूसरे लोगों के साथ अपनी मिली भगत होने पर, बिना अधिकार प्रश्न पत्र या फिर OMR शीट देखने या अपने पास रखने पर, परीक्षा के दौरान किसी भी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा एक या ज्यादा सवालों के उत्तर बताने पर, परीक्षा में कैंडिडेट को किसी भी तरह से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से उत्तर लिखने में मदद करने पर, आंसर शीट या OMR शीट में गड़बड़ी करने पर, बिना अधिकार या बिना किसी बोनाफाइड एरर के असेसमेंट में कोई भी हेरफेर करने पर, किसी भी परीक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों और नियमों की जानबूझकर अनदेखी या उल्लंघन करने पर, किसी भी ऐसे दस्तावेज से छेड़छाड़ करने पर, और इसके अलावा जो कैंडिडेट की शॉर्ट लिस्टिंग या उसके मेरिट या रैंक निर्धारित करने के लिए जरूरी है। परीक्षा के संचालन में गड़बड़ी कराने की नियत से जानबूझकर सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने पर, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर रिसोर्स या किसी भी कंप्यूटर सिस्टम से छेड़खानी करने पर, एग्जाम में घपला करने की नियत से कैंडिडेट के सिटिंग अरेंजमेंट, एग्जाम डेट या शिफ्ट आवंटन में हेरफेर करने पर, पब्लिक एग्जाम अथॉरिटी या सर्विस प्रोवाइडर या किसी भी सरकारी एजेंसी से संबंधित लोगों को धमकाने या किसी परीक्षा में अड़चन पैदा करने पर, पैसे ऐंठने या धोखाधड़ी करने के लिए फर्जी वेबसाइट बनाने पर, फर्जी परीक्षा कराने, फर्जी एडमिट कार्ड या ऑफर लेटर जारी करने पर आपको सजा हो सकती है। विधेयक में एक हाई लेवल टेक्निकल कमेटी के गठन का भी प्रस्ताव है। यह कंप्यूटर के माध्यम से परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए सिफारिशें करेगी। यह एक केंद्रीय कानून होगा और इसके दायरे में संयुक्त प्रवेश परीक्षाएं और केंद्रीय विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षाएं भी आएंगी। अब नए बिल से जुड़ी बड़ी बातें एक बार फिर से आपको बताते हैं। लोकसभा में पेश किए गए इस बिल में UPSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे, JEE, नीट, CUET आदि एग्जाम को शामिल करने की योजना है। इसके अलावा केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में एडमिशन और नौकरियों के लिए सरकार की ओर से आयोजित सभी एग्जाम को भी शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है। इस बिल कई सख्त प्रावधान हैं जिनका उल्लंघन करने वाले दोषियों को न्यूनतम 3 से 5 साल तक की जेल हो सकती है। और इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, 10 लाख तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। इस विधेयक में संगठित अपराध से जुड़े केस में 5 से 10 साल तक की कैद और न्यूनतम करोड़ रुपए का जुर्माना का भी प्रस्ताव है। पिछले साल परीक्षा पत्र लीक होने के बाद राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा, हरियाणा में ग्रुप डी पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा CET, गुजरात से जूनियर क्लर्क के लिए भर्ती परीक्षा और बिहार में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा समेत अन्य परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी। बताया चले, परीक्षा पेपर लीक होना एक राष्ट्रव्यापी समस्या बन गई है और इसीलिए पहला केंद्रीय कानून लाने की आवश्यकता महसूस की गई।